मरने से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 5 संकेत। जाने अनुभव के बारे में क्या कहता है शास्त्र। अक्सर लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। पुराणों में मृत्यु से पूर्व के संकेत बताए गए हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मृत्यु। जो भी आया है उसका जाना तय है, यानी मृत्यु शाश्वत है। मगर मृत्यु आने से पहले कुछ शरीर में कुछ संकेत दिखते हैं, जिसके बारे में आज हम इस लेख में जानने वाले हैं। जिस प्रकार एक शिशु के जन्म के 9 महीने पहले ही मां के गर्भ से कुछ संकेत मिलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने से पहले कुछ संकेत देती है। हर इंसान के जीवन में जब कुछ विचित्र घटनाएं होने लगे तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत है। हालांकि ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि इंसान उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे काम जरूर होते हैं जो इंसान मृत्यु से पहले करना चाहते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु जब एकदम नजदीक आ जाती है तब पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन परेशान होने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। अक्सर लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरते समय या मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव महापुराण में मृत्यु से पूर्व के संकेत बताए गए हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। नाभि चक्र में गतिविधि। ज्योतिषाचार्यों और पुराणों के अनुसार मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र यानी मणिपुर ध्यान चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान माना जाता है, जहां से जन्मकाल में शरीर की रचना शुरू होती है। सबसे पहले प्राण इसी स्थान से शरीर से अलग होना शुरू होता है, इसलिए मृत्यु के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस होता है। मरने से पहले मिलते हैं ऐसे संकेत। शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ महीने पहले अगर आंखें, मुंह, जीभ, कान और नाक पत्थर के जैसा महसूस होने लगे तो यह मौत के नजदीक आने का संकेत होता है। शिव पुराण में भगवान शिव के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है। नहीं दिखती है परछाई। आपने अक्सर सुना होगा कि मृत्यु से पहले इंसान के शरीर की परछाई नहीं दिखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की परछाई हमेशा साथ चलती है, मगर समुद्र शास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है तो इंसान की परछाई भी साथ छोड़ देती है। अब ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है। दरअसल परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है, क्योंकि आंखों में परछाई देखने की ताकत कम हो जाती है। देखने में समस्या होना। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत है कि जीवन के उसके पास कुछ क्षण ही शेष हैं। कहते हैं मृत्यु से कुछ समय पूर्व पहले व्यक्ति को ध्रुव तारा या सूर्य दिखना बंद हो जाता है, साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। मरने से पहले मृत्यु के देवता यमराज व्यक्ति को देते हैं ये संकेत, शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण। हर इंसान को मृत्यु से पहले यमराज कुछ संकेत देते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सकते हैं या अच्छे कर्मों को करके अपने बुरों कर्मों को सुधार सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार मरने से पहले मृत्यु के देवता व्यक्ति को कई तरह के संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु से कुछ समय पहले ही मृतक को इसका आभास हो जाता है और उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं इन संकेतों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग यमराज के संकेत को स्वप्नों में या अदृश्य अनुभवों के माध्यम से महसूस करते हैं। ये स्वप्नों और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी करने का एक तरीका हो सकता है। तो आइए ज्योतिषी चिराग बेजान दारूवाला से जानते हैं कि मृत्यु से पहले यमराज क्या क्या संकेत देते हैं। मरने से पहले मिलने लगते हैं ये संकेत। 1. यदि किसी की छवि पानी में, तेल में, दर्पण में नहीं बनती है या उसका प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया है। 2. जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तो व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नजर नहीं आते। 3. जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी नहीं डरता। 4.
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय करीब आता है तो यम के दो दूत मरने वाले व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वे यम के भयंकर दूतों को सामने खड़े देखकर भयभीत होते रहते हैं। 5. शरीर छोड़ने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज भी खत्म हो जाती है और वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। आवाज घर्रा घर्रा करने लगती है जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। 6. बालों का सफेद होने लगना, दांतों का टूट जाना, आंखों की रोशनी का कमजोर होना और शरीर के अंगों का सही से काम न करना भी मौत से पहले के संकेत हो सकते हैं। 7. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिन पहले सपने में पूर्वज नजर आने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए या उदास नजर आए तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु करीब है। 8. अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? सबसे बुरी और निकृष्टतम मानी गई है ऐसी मौत। 18 पुराणों में महापुराण माना गया गरुड़ पुराण जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में बहुत विस्तार से बताता है। इसके अनुसार हर मृत्यु का जन्म और मृत्यु का समय तय है। कई बार मृत्यु सामान्य होती है, जैसे वृद्धावस्था के कारण मृत्यु, लंबी बीमारी के बाद मौत होना आदि। लेकिन कई बार व्यक्ति दुर्घटना, बीमारी, आत्महत्या के कारण अपना जीवन पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चला जाता है। ऐसी मृत्यु को असमय और अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के संकेत, कारण से लेकर इसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताया गया है। व्यक्ति के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है: शिशु अवस्था, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों के चलते अपने जीवन के दूसरे या तीसरे पड़ाव में ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। ऐसी मृत्यु को असमय मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्महत्या करके खुद मौत को गले लगाए तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। ऐसे जातक की आत्मा मृत्यु के बाद मृत्यु लोक में भटकती रहती है और अपना तय जीवन पूरा करने का इंतजार करती रहती है। यानी कि शरीर त्यागने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस संसार से नहीं जाती है, ना उसे नया शरीर मिलता है। मृत्यु की बात करें तो अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य माना गया है। व्यक्ति को भगवान द्वारा दिए गए जीवन को पूरा किए बिना मृत्युलोक से जाने की कोशिश करना सबसे निंदनीय होता है। यदि असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो तो ऐसे मृतक की आत्मा को कम से कम 3 दिन या फिर अधिकतम 40 दिनों के अंदर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। ऐसे जातक प्रेतात्मा बनकर भटकते रहते हैं।